ये सारा कुछ कनेक्टेड है। तो एनीबॉडी हैज एनी थॉट अबाउट इट? डू राइट इट डाउन, क्योंकि ये आपके पास एक मौका है दैट वी डिस्कस अबाउट इट। हम उसमें करते हैं। आई थिंक आई कैन सी इज सलमान देयर या कौन Can I है? ask question, sir? यस यस यस। सर मुझे ये पूछना है, हाँ जैसे मैं टीचर हूँ लेकिन मेरी राइटिंग नोटबुक पे अच्छी नहीं बनती है, बोर्ड पे अच्छी बनती है। अच्छा। मैं चाहते हुए भी नहीं कर पाता हूँ और पता हाँ नहीं क्यों, शायद वो बचपन से नहीं है या क्यों, पता नहीं। हाँ। कोई रीजन है क्या उसका? अच्छा, राइटिंग के लिए पूछ रहे हैं? हाँ, राइटिंग या राइटिंग, बोलना है तो बहुत फास्ट हो जाता है बोलना में। हाँ, बोलने की बात मैं थोड़ा स्लिप कर डेफ़िनेटली जाता है। बोलने बोलने के बारे में डेफ़िनेटली मैं बात कर सकता हूँ। राइटिंग के बारे में वैसे तो मैं सलाह दूँ, लेकिन मैं मुझे देना मेरी सलाह राइटिंग के बारे में देने में सही नहीं होगी, बिकॉज़ मेरी खुद की राइटिंग ऐसी है कि अगर राइटिंग के बस पे होता, तो मुझे डॉक्टर बना दिया जाता। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब मेरी राइटिंग इतनी बढ़िया है। आपने जो कहा रिगार्डिंग डिफरेंट वॉइसेज़ यूज्ड, अच्छा, तो जो आप फ़ास्ट बोलते हैं, मैं डेफ़िनेटली इसको रख रहा हूँ। विल टॉक अबाउट इट टुडे। तो ये फ़ास्ट स्पीकिंग है। इनफैक्ट अगर मैं भूल जाऊँ, ब भूलूँगा नहीं वैसे, आज और कल में हमने इस बारे में बात करनी है। इनफैक्ट होपफुली हम आगे भी आपके साथ काम करें, कुछ बात करते रहें। बट आई विल डेफिनिटली टॉक अबाउट, क्योंकि फ़ास्ट स्पीकिंग, सी राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, मैं फ़ास्ट टोन में, पेस मेरा फ़ास्ट है, लेकिन वो किसी रीज़न से है, अभी जो मैं बोल रहा हूँ। कल भी कुछ टाइम के लिए, बट ये मेरी चॉइस में है। मैं ऑन पर्पस फास्ट कर रहा हूँ या मैं इसको स्लो पेस पे बोल रहा हूँ। आपके साथ जो मुझे समझ आ रहा है सागर भाई, वो ये हो रहा है कि आप ना चाहते हुए भी फास्ट पेस पे चले जाते हैं। लिख के बता दीजिएगा बेशक, इफ आई एम सेइंग राइट, यस। तो यस सर, बिकॉज़ यस। ये, हाँ, ये काफ़ी लोग आप म्यूट कर लीजिए, बिकॉज़ फिर वो ना, मतलब डेफिनिटली सवाल-जवाब लेंगे। और जब थोड़े लोग और सारे जॉइन कर जाते हैं, तो मैं इसका सवाल वैसे बाद में लूँगा, लेकिन मैं इसके इसके बारे में, फ़ास्ट के बारे में डेफिनिटली सेशन के बीच में आज और कल, और डेफिनिटली आज ही इसके बारे में बात करूँगा। फ़ास्ट स्पीक के लिए वॉइस इज़न्ट कमिंग। अच्छा, मेरा म्यूट तो नहीं, यू कैन हियर मी, कौन-कौन मुझे सुन पा रहा है? मेघा इज़ राइटिंग दैट आई कैन, ओके। मेघा शायद अपनी तरफ से ईयरफ़ोन या देखिए, एवरीबॉडी कैन हियर, सो शायद इंटरनेट ओके, क्लियर, ठीक है। तो मेजॉरिटी में जैसे होता है ना, बहुमत के द्वारा ये साबित हो रहा है कि मेरी आवाज़ आ रही है। तो मेघा, मैं आप अपनी तरफ टेक्निकली देखें। आई कैन ट्राई टू गो बिट लाउड, लेकिन मेरे ख्याल से मैं सागर से भी बात कर पा रहा हूँ। तो फ़ास्ट के बारे में, सी जैसे ओके, ओके, ओके। अच्छा, अपना अपने सब म्यूट रखिए, बिकॉज़ वो बैकग्राउंड साउंड्स आपकी आ रही हो किसी की, तो वो सबके कान वगैरह में जाएँगी और फिर कुछ भी क्लियर नहीं रहेगा। थैंक यू। तो फ़ास्ट के लिए चलिए यहीं से शुरू करते हैं हम। बट उससे पहले कल मैंने बोला आपको कि ऑडिबिलिटी, क्लैरिटी और मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के मुद्दे को अभी हमने पूरी तरह से उठाया नहीं है। वेबिनार में मैंने बात की थी और उसके बाद जो कुछ और सेशंस हुए, डेफ़िनिटली वहाँ पर भी बात की थी। लेकिन मॉड्यूलेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके अंदर आप अगर नोट करना चाहें, तो नोट कर लीजिए। उसके अंदर पेसिंग भी आती है, आपकी इंटोनेशन आती है, इंटोनेशन, इन्फ्लेक्शन, अप्स एंड डाउन ऑफ वॉइसेस, मेजरली मॉड्यूलेशन वही है, मॉड्यूलेशन। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑडिबिलिटी, क्लैरिटी। आज मैं क्लैरिटी की डेफ़िनिटली बात करूँगा, और क्लैरिटी के साथ-साथ अगर आज नहीं करा तो कल हम ये फ़ास्ट पेस जो है, और मॉड्यूलेशन के और जो दायरे हैं, पिच जैसे है, अप्स एंड डाउन। पिच बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और आई होप अब तो आप सब जानते ही होंगे कि पिच क्या है। बट मैं म्यूज़िक के थ्रू आपको जैसे बता रहा था कि लो टोन, अगर मैं आपसे इस तरह से बात करने लगा हूँ, तो मैंने अपनी वॉइस को थोड़ी लो टोन में ले गया। और अगर मैं इस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा मैं हाई टोन में, और हाई टोन में, सा, अगर मैं आपसे ऐसे ही बात करता हूँ, तो ये हाई टोन है। और अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा लो टोन में जा रहा हूँ, मैं इसको और लो टोन में लेके जा सकता हूँ। ये काफ़ी लो टोन है। मेरी वॉइस हो जाती है, बिकॉज़ वोकल कॉर्ड्स खुल जाते हैं। तो ये लो टोन है, और ये भी लो टोन का एक अलग एस्पेक्ट है। हम वॉइस को अगर टेक्निकल टर्म में कहें, मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम दिल से बात करते हैं, तो वॉइस को हम इन्फ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इन्फ्लेक्शन दे रहे होते हैं।
तो आज कल जो हमने बात की थी, और कोई एक्सप्लोरेशन, कोई वॉइस के बारे में, कोई ऐसी वॉइस आपको लगती है कि यार कमाल हो गया, ये कार्टून वॉइसेस सुनी आपने, कुछ ऐसा? वी विल डेफिनिटली कीप क्वेश्चन एंड आंसर फॉर अ लेटर पार्ट ऑफ द डे, इवनिंग के मतलब जो 8 बजे के करीब जो टाइम मिलेगा हमारे पास। तो ठीक है जी। तो कल मैंने वॉल्यूम, ऑडिबिलिटी की बात की, ब्रीदिंग आपकी सही होनी चाहिए। मैं हाथ से बता रहा हूँ, मैं साँस ले रहा हूँ। ये आप अपनी नॉर्मल एक ब्रीदिंग रखें, और बोलने के लिए कोई अलग से ब्रीदिंग नहीं करनी है। आपकी नॉर्मल जो ब्रीदिंग है, उसको ही अगर आप सुचारू रूप से, क्लैरिटी क्लैरिटी से, सही ढंग से अगर आपका मैकेनिज़्म, वोकल ब्रीदिंग मैकेनिज़्म सही चलेगा, स्ट्रेचिंग आप करते रहें ऑन एंड ऑफ। देखिए, जो मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, आपका जो चेस्ट एरिया है, जो स्टमक एरिया है, अपर एरिया जो है, इसकी मोबिलिटी कूल होनी चाहिए। नॉट येट सर, जस्ट ब्लो एक्सरसाइज के बाद आई फेल्ट माय हार्ट बीट। ओके, ओके, आई डोंट नो इफ आई डिड करेक्ट। सी, हार्ट बीट बढ़े, क्योंकि आप उसको आप क्योंकि अगर सांस पे काम कर रहे हैं, तो जैसे कार्डियोवैस्कुलर में भी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो उस वजह से हो रहा होगा। आप बहुत ज्यादा उसमें एफर्ट मत डालिए। नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्लो करने से क्या हो रहा है, सांस आप थोड़ी देर रोक रहे हैं ना, तो इसलिए हार्ट बीट बढ़ रही होगी। तो उसको बहुत एफर्टफुल मत कीजिए। जैसे कि आज भी मैं कुछ एक्सरसाइज आपसे बताऊंगा क्लैरिटी के टाइम पर भी, तो उसमें एफर्ट नहीं, थ्रोट और ऐसा टेंस नहीं लेना, कुछ भी टेंशन नहीं, रिलैक्स बॉडी, अवेयर बॉडी, आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो सी, रिलैक्स होने में और अवेयर अवेयर होने में दो चीजें फर्क है, कि आप रिलैक्स होके, अगर मैं रिलैक्स होके सो जाता हूँ, या फिर रिलैक्स होकर मैं अवेयर हो जाता हूँ। जब मैंने आपसे कहा था कल की ब्रीदिंग कीजिए, आंखें बंद करके अपनी बॉडी के बारे में सोचिए, तो एक चीज है कि ऐसा करते 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 कोई गहरी नींद में सो जाए। मेडिटेशन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन रिलैक्सेशन, बियॉन्ड रिलैक्सेशन आपको, लेजी तो नहीं कहूंगा, लेथार्जी भी नहीं कहूंगा, लेकिन स्लीप की तरफ, स्लीप इंड्यूसिंग होती है, आपको सोने के लिए मजबूर कर देती है। तो आपने अवेयर तो रहना, आपने जागे हुए तो रहना ही है ना। परफॉर्मर हैं, स्टेज पर हैं, ऑफ स्टेज हैं, कैमरा के आगे हैं, टीचर हैं, पॉडकास्ट करते हैं, जैसे कल आमिर बोल रहे थे पॉडकास्ट करते हैं, कोई आपसे, आप में से कोई लोग स्टेज पर जाते होंगे, डिड फील रिलैक्स, ठीक है। तो रिलैक्स होना अच्छी बात है, लेकिन अवेयर रहना ज़रूरी है, कि इस रिलैक्स हो गए ये नहीं कि आप अम, सो ही गए। ठीक है, न नशे में भी कोई रिलैक्स होता है, लेकिन वो काम काम का तो नहीं है। तो एनीवे, खैर आप तो सब समझदार हैं कि मैं बार-बार उसके लिए नहीं बोलूँ। रिलैक्स और कॉन्सन्ट्रेटेड रिलैक्स, मतलब आप फिर भी आप चीज़ों को जान रहे हैं। आपके सामने अगर दुनिया खड़ी है, कैमरा लगा है, लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप डोज़ ऑफ नहीं कर जाएँगे। आप रिलैक्स रहेंगे, लेकिन अवेयर रहेंगे। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज की थी, नॉर्मल ब्रीथिंग और रिलैक्स नॉर्मल ब्रीथिंग। मेरा मुद्दा ये है, जो मैंने समझा, जाना, मैं जैसे एक्टर एक्टर हूँ, तो वॉइस एक्टर हूँ और एक्टर हूँ। वॉइस से भी हम एक्टिंग करते हैं, और फिज़िकली बॉडी से भी, आँखों से, अपने हाथों से, इससे भी एक्टिंग करते हैं। जज़्बातों से, जज़्बातों जज़्बातात जज़्बात, उर्दू में कुछ ऐसा वर्ड जो जज़्बातों नहीं होता है, मुझे बताया गया। तो तो उसके लिए हमारे इमोशंस उससे जुड़े होते हैं। तो वॉइस एक्टिंग और एक्टिंग जैसे मैं करता हूँ, तो उसमें क्या है कि हम क्लैरिटी के साथ और इमोशंस के साथ जुड़ के बात करते हैं। तो हमारी ब्रीदिंग सही होनी चाहिए, ब्रीदिंग के साथ-साथ हमारी वॉइस, जो सेकंड चीज़ मैंने कही थी, वॉल्यूम, राइट वॉल्यूम। जैसे मेघा ने कहा कि वॉइस नहीं आ रही, तो मैंने कहा मैं थोड़ा लाउड हो जाता हूँ, और अगर वॉइस आने लगी, तो मैं इसी लेवल पे बात कर रहा हूँ। अगर कोई कहेगा ये लाउड है, तो मैं इसको कम कर दूँगा। ये मेरी चॉइस होनी चाहिए। सुनने वाले की और बोलने वाले की ये चॉइस मैच कर रही हो, फीडबैक, मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे, आपकी आवाज़ मुझ तक पहुँचे, और ये लूप है, जो बढ़िया लूप है। बजाय इसके कि अपने दिमाग के अंदर लूप चल रहा हो कि हम क्या बोल रहे हैं, और वो हमारे कंट्रोल में ना हो। तो जो एक्टिंग और वॉइस में मैंने समझा, सीखा, माइंड, बॉडी, वॉइस, और अगर स्पिरिचुअली कहूँ, माइंड, बॉडी, वॉइस एंड स्पिरिट या सोल। तो हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में हो, न्यूट्रल स्टेट में हो, न्यूट्रल, हम उसको बैलेंस स्टेट में हो, हम एक्सटेटिकली हैप्पी हो रहे हैं स्टेज पे जाके, मतलब
अगर आप पुरानी न्यूज़ देखा करते थे, वो न्यूज़ देते थे। वो ऐसे कूद-फाद नहीं रहे होते थे। या फिर अगर सैड न्यूज़ होती थी, तो सैड देते थे। चॉइस उस न्यूज़ के कंटेंट की होती थी। कोई आरजे किसी दिन ये नहीं कह सकता कि मैं सीरियस बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं हँसते हुए बताऊँगा क्योंकि आज मेरा मूड अच्छा है। वो उसका मूड अच्छा हो सकता है, लेकिन आर्टिस्ट, एक एक्टर ये नहीं कह सकता कि मैं आज रोने वाला सीन नहीं करूँगा क्योंकि आज मैं हँसना चाहता हूँ। मतलब कुछ ऐसे एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उसको अपने माइंड को बैलेंस रखना है। उसी तरह से माइंड, आपकी बॉडी भी बैलेंस होनी चाहिए। अभी मैं बैठा हूँ, तो अगर मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ, टेढ़ा हुआ हुआ, और मैं आपसे ऐसी बात कर रहा हूँ, एम आई अवेयर अबाउट इट कि मेरी बॉडी कहाँ जा रही है? एम आई अवेयर अबाउट इट कि मैं हैंड ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आ रहे हैं? तो इसकी अवेयरनेस तभी होगी जब मैं प्रेज़ेंट मोमेंट में कॉन्सन्ट्रेटेड समझ रहा हूँगा। कि ये मेरे हैंड यहाँ चल रहे हैं, क्या मैं अपने पैर हिला रहा हूँ? स्टेज पे आपको पता होना चाहिए कि आप माइक से कितनी दूर हैं, कैसे आप दिख रहे हैं। आपके माइंड में आपकी बॉडी के लिए जो इमेज बन रही है, वो आपको पता होनी चाहिए। क्या आप नर्वस एनर्जी के साथ हिलते हैं? काफ़ी लोगों के साथ होता होगा कि हैंड मूवमेंट हो रही है, पैर मूव कर रहे हैं, नेक टिल्ट हो गया है, या फिर जैसे साँसें बढ़ गई हैं, ये सारी चीज़ें। तो माइंड आपके काबू में हो, बॉडी और वॉइस। तो वॉइस पर हम मेजरली काम करें, लेकिन माइंड और बॉडी उससे जुड़े हुए हैं। बिना बॉडी के वॉइस पे काम नहीं हो पाएगा, तो बॉडी भी आपकी, मैं बहुत सारी चीज़ें कह गया हूँ, लेकिन मैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बाइफरकेट करके सुनाऊँगा। अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप लिख लिख के बताइएगा कि मैं कहता हूँ कि अगर जैसे इस बुक में यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा है, तो एक है कंटेंट और दूसरा है बॉडी लैंग्वेज और तीसरा है आपकी टोन ऑफ वॉइस। इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? कई लोगों के लिए रिट्रेट हो रहा होगा। आप लिख के मुझे बताइए कि इन तीनों चीज़ों में से एक है कंटेंट, दूसरा है बॉडी लैंग्वेज और तीसरा है टोन ऑफ वॉइस। अगर 3 चीज़ें हैं, आप लिख के आंसर दीजिए कि इनमें तीनों में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ऑल 3 नहीं, ऑल 3 इम्पोर्टेंट है। भई खाना-पीना सब कुछ इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा जो 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 उसके ऊपर कहते हैं ना, अधिकता ले जाता है। टोन ऑफ वॉइस, अच्छा टोन, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। और तो कंटेंट जो है, मतलब जो लिखा हुआ है, वो उसका मतलब नहीं है। कोई राइटर तो सोचेगा अरे यार, कि मेरे कंटेंट को कह रहे हैं, वैसे कहते हैं कि कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए और किताबों में जो लिखा है वो सबसे अच्छा होना चाहिए। तो मैं आपसे देखिए अभी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। कुछ लोगों से मैंने पहले भी ये मतलब जो अ, रिपीट उसमें आ रहे होंगे कुछ हमारे दोस्त, जो पहले भी सेशन हुआ। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर जैसे आता हूँ आपके साथ बात करने के लिए और मैं आके आपसे कहता हूँ कि हाउ आर यू? तो अब कंटेंट तो हाउ आर यू है। तो क्या आप ये सुन के आपको अच्छा लगेगा इस तरह से? द कंटेंट विल ओनली रीच व्हेन रेड इन टोन एंड इमोशन। वेरी नाइस, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। ठीक है। तो मैंने अभी आपसे बोला हाउ आर यू? तो आपको कैसा लगा? ये, या फिर अगर मैं आपको कहता हूँ कि हाउ आर यू? व्हिच वन विल फील मोर नाइस? लिखिए, फर्स्ट या सेकंड? बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मैं कहता हूँ हाउ आर यू? सेकंड। सब यही कह रहे हैं सेकंड, एंड नाइसली थैंक यू कि सब सेकंड ही कह रहे हैं। तो दुनिया अभी भी आराम से बात करना चाह रही है। ट्विटर और फेसबुक की लड़ाई के बाद भी लोग एक-दूसरे से आराम से बात कर रहे हैं। न्यूज़ चैनल के बाहर भी लोग अब आराम से ही आई वाज़ अबाउट टू से दैट, मैंने नहीं कहा है, तो अभी सुयश ने कह दिया। रिपब्लिक टीवी पर हक से हक से हक से फोड़ेंगे सिर, मतलब ऐसा कहा जा सकता है न्यूज़ चैनल्स में। कंटेंट तो सेम ही था, दोनों बार मैंने कहा हाउ आर यू? अगर मैं कोई लैंग्वेज भी नहीं बोलता, मैं जिब्रिश कहता हूँ, आपसे कहता हूँ अरुण सलाम, मैं दूसरी बार कहता हूँ खुशहाल। मैं कुछ लैंग्वेज भी नहीं बोल रहा हूँ, कंटेंट भी नहीं है, तब भी जब मैं स्माइल के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, यू विल फील बेटर, इज़न्ट इट? तो अब इसमें टोन ऑफ वॉइस थी, लेकिन टोन ऑफ वॉइस कहाँ से आ रही थी? अगर मैं आपसे भी बात करता हूँ, ऐसे कहता हूँ, देखिए मेरे को घमंड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना? तो अब जब मैंने आपसे बोल रहा हूँ मेरे को घमंड नहीं है बिल्कुल, व्हाट व्हाट नैरेटिव आर यू गेटिंग? आपको लग रहा है मैंने थोड़े घमंड में बोला या मैं बहुत विनम्रता से मॉडेस्ट बोला? जल्दी बताइए। वाज़ देयर एरोगेंस इन दैट और देयर वाज़ हम्बलनेस? जब मैं ऐसे बात करता हूँ आपसे, घमंड नहीं अपने को, ठीक है?
घमंड लग रहा है, क्यों लग रहा है? आमिर खान कैरेक्टर फ्रॉम रंगीला। ए एसी चालू करना। हाँ, आज अपन का हैप्पी बर्थडे क्या? क्या बात है आइला? वाह वाह वाह, क्या बात है यार, एकदम मस्त बॉडी लैंग्वेज, यस। और जब मैं ऐसे कहता हूँ हेलो, मेरा नाम विश्वास है और मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, तो क्या लगा आपको मैं कॉन्फिडेंट हूँ? मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ मैं। नो, क्यों? अच्छा म्यूट ही रखिएगा, म्यूट रखिएगा जो भी ज्वाइन कर रहे हैं। बट व्हेन वी ओनली लिसन वी डोंट सी। यस, ओके, गुड 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 दैट यू सेड दैट, राइट मेघा, ठीक है। जब हम सिर्फ सुनते हैं तो हम ओनली लिसन वी डोंट सी एनीवन, राइट। लेकिन हम नहीं देख पा रहे होते हैं, लेकिन बोलने वाला बॉडी को यूज कर रहा होता है। सोचिए, अगर हम किसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में जो काम करवा रहे थे लोग, उनको कह रहे थे पुट अ स्माइल ऑन योर फेस व्हेन यू स्पीक, क्योंकि स्माइल दिखेगी नहीं, लेकिन स्माइल सुनाई देगी। मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मैं आपसे स्माइल करके बात कर रहा हूँ। देयर इज सम कॉनोटेशन, वो कहते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट। तो फेक भी करते हुए टेक्निकली अपने आप को अच्छे से ही बात कर रहे होंगे। When somebody says I'm an honest person, तो उसके हाथ खुल के आपके सामने आते हैं। आप खाली सुन भी रहे हो, लेकिन वो तो अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहा होगा। कोई भी किसी को प्यार का इज़हार करते हुए फ्लावर आगे ही रख के ऐसे देता है कि मैं आपके लिए फूल लाया हूँ। ऐसे पीछे जाके नहीं देता, हो ही नहीं पाएगा। और यहीं से निकल के एक चीज़ आती है, सागर भाई पूछ रहे थे और बाकी लोग भी पूछ रहे थे, बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। आपने जब कहा कि फास्ट बोलते हैं, आप अपनी, मैं भी देखिए मैं बोल ही जैसे रहा हूँ, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्लो कर दीजिए। स्लो बॉडी लैंग्वेज के साथ फास्ट पेस ऑफ वॉइस नहीं हो सकता। मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्लो कर दिया, तो मेरी वॉइस की जो रैपिडिटी है, जो पेस है, वो भी स्लो हो गया। ये करके देखिएगा, लिख लीजिए दैट आई हैव टू वर्क ऑन माय रिलैक्सेशन। आप मेडिटेशन जैसी चीज करें, रिलैक्स करें, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो स्लो हो जाएगी, माइंड विल बी मोर इन कंट्रोल। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो वॉइस की जो रैपिडिटी, जो स्पीच की जो स्पीड है, इट विल ओनली बी विल गो इन टेंडम विद योर बॉडी लैंग्वेज। एक एस्पेक्ट ये है। तो फास्ट पेसिंग जो है, फास्ट पेसिंग, उसके लिए यू हैव टू वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज एंड इवन योर माइंड कैपेसिटी टू स्लो डाउन, ब्रीदिंग स्लो। जितनी आप रिलैक्सेशन रखेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड अवेयरनेस रिलैक्सेशन, आपकी ये सागर भाई और बाकी लोग भी करके देखिए। मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, मैं पहले बहुत रैपिड स्पीच में, आप जानते हैं मैं देखिए पंजाब से हूँ, पंजाब के लोग बहुत रैपिडली बोलते हैं और बाकी भी काफ़ी इंडिया में जो लैंग्वेजेस हैं हम सब फास्ट ही बोलते हैं मेजरली। कुछ कुछ लैंग्वेजेस होंगी जो उसमें थोड़ा कम, जैसे बंगाली में थोड़ा आराम से बोला जाता है शायद। तो इस रैपिडिटी पे आप काम कर सकते हैं। तो माइंड, बॉडी, वॉइस, अगर आपकी कंसंट्रेशन उस पे होगी, सो दिस इज वन पॉइंट। सागर भाई, आई होप ये दिस यू विल बी टेकिंग नोट ऑफ, और बाकी लोग भी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं क्लैरिटी की बहुत बात कर रहा था। क्लैरिटी के लिए आप क्या करेंगे? एनी सजेशन, एनीथिंग कम्स टू योर माइंड? वोकल क्लैरिटी, जब भी देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी आपको मैंने जो बोला वो समझ आया? लाउडनेस, 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 लाउडनेस। ओके, क्या आपको ये समझ आया जो मैंने अभी बोल रहा था? और आंसर है कि नहीं समझ आया? बिकॉज जो वॉइस है वो मफल्ड है, मम्बल्ड है। पुराने टाइम में जब ग्रीक थिएटर, म्यूट रखिए, म्यूट रखिए किसी के साउंड। वेरी गुड इवनिंग। सॉरी, एक्चुअली मैं आपका ये करने पाया, मैं पूरा दिन बाहर रख लिया। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कौन बोल रहे हैं? मैं देख नहीं पा रहा हूँ। नहीं, मैं ड्राइव कर रहा था। बॉम्बे जाना मतलब इट्स अ हेडेक फॉर ड्राइविंग ना, पूरा ड्राइविंग बैंड्रा गया था मैं। तो नहीं, मैं मैसेज कौन कह रहे हैं? मैसेज लेगा। हेलो, इनको परसों मिलेगा, कल वो नहीं आ आप पाएंगे। म्यूट, हेलो, म्यूट रखिए, म्यूट रखिए, पढ़ म्यूट रखिए, म्यूट। पर आपके आवाज ब्रेक हो रही है। मैं आपको फोन करूँगा ऑफिस, आपकी आवाज से ब्रेक हो रही है। आप म्यूट रखिए प्लीज। हेलो,
हेलो दीपाली या सलमान है आज, म्यूट कीजिएगा उनको। हरविंदर जी म्यूट सॉरी म्यूट एक्चुअली कीजिएगा। मैं उनको सुबह ही बता दिया था, मॉर्निंग में उनसे बात हो गई। आपको जब टेक्स्ट किया ना, हरविंदर जी म्यूट कीजिए अपना। हेलो हेलो तो हरविंदर सिंह जी, डॉक्यूमेंट लेके अच्छा बात कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। हरविंदर सिंह जी म्यूट कीजिए अपना चैट विंडो। अच्छा ओके, उन्होंने मुझे चेक का फोटो भी दिया मेरे साथ। चलिए मैंने इनको म्यूट किया, वो शायद अपनी एक और कॉल में लगे हुए हैं। सो बाकी सब ऑल वेल एंड फाइन हमारे साथ यहाँ पर हैं। तो जब मैं आपसे बात कर रहा था इस तरह से आप नहीं सुन पा रहे, क्यों? बिकॉज वॉइस इज मफल्ड, व्हेन वॉइस इज मफल्ड एंड मम्बल्ड तो आप नहीं सुन पा रहे हैं। क्लैरिटी कहां से आएगी? एक है मेंटल क्लैरिटी, द मोर यू आर क्लियर विद योर माइंड, क्लैरिटी सेकंड एस्पेक्ट। ये लिख लीजिए बेशक, मैंने वॉल्यूम लाउडनेस की बात की थी। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी। द मोर क्लियर अबाउट योर कंटेंट यू आर, व्हाट यू आर गोइंग टू से, उसके पॉइंटर्स आपके पास हैं तो आप उसके लिए क्लियर होंगे। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वोकल क्लैरिटी। वोकल क्लैरिटी कहां से आएगी? आपकी ब्रीदिंग सही चल रही है, आप लाउड हैं, देन from where the vocal clarity will come? Vocal clarity will come, important aspect नोट कर लीजिए बेशक। वोकल क्लैरिटी आएगी, आपकी लिप मसल है और टंग, जीभ है और टंग है। तो इसकी मसल्स की, आप कोई रनर है, कोई एथलीट है, क्रिकेटर है, डेली बैट लेके वो प्रैक्टिस कर रहा है, रनर रनिंग कर रहा है। हम वॉइस स्पीकर्स, हम क्या कर रहे हैं? आर वी डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी? क्या हम किसी तरह की कोई एक्टिविटी, आप में से कोई वॉइस के लिए कुछ कोई एक्टिविटी करता है? राइट डाउन यस और नो, राइट डाउन यस और नो। अगर आप में से वॉइस के ऊपर किसी ने कोई काम करता है, चाहे बेशक सिंगिंग ही करता हो, प्लूरल यस। मेघा क्या करती हैं आप? लिख के बताइए। डू यू डू एनी काइंड ऑफ सिंगिंग, हमिंग? नो। ठीक है विजय भाई। और आप मेरे ख्याल से ट्रेनर हैं या प्रोफेशनल हैं, तो आप सोचिए कि हर ओमकार एंड हमिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर आप ये कर रहे हैं तो बाकी लोग भी ये करें, उसके लिए मैं भी साथ साथ में भी करेंगे। तो आपको जैसे ओमकार कह रहे हैं, हमिंग कह रही है मेघा जी, सो इज एनीबडी एल्स अवेयर अबाउट दिस? सिंगिंग में लोग कर रहे होते हैं, वॉइस आर्टिस्ट कर रहे होते हैं, परफॉर्मर्स, स्पीकर्स। मैं कल भी एक आपको किताब दिखा रहा था जिसमें प्रेजेंटर्स हैं, वो हमिंग की बात कर रहे हैं। इनके किसी पेज में, ये प्रेजेंटेशन की बुक है, आगे कहीं पर इन्होंने, अब इसका म्यूजिक से कुछ लेना देना नहीं है, प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, बट समवेयर ही इज रिटन अबाउट हमिंग करें एंड देन डिफरेंट पिचेस पे। पिच क्या है? मेरे साथ ही सब करके देखें, म्यूट रहेंगे लेकिन करते हैं, एक बार हमिंग करते हैं। कौन कौन कर रहा है? राइट यस, एंड हु इज एबल टू डू इट? राइट यस, दैट यू कैन डू हमिंग इजी पेस में। वेरी नाइस, ठीक है। और भी पार्टिसिपेंट्स? सुरेश भाई। अब इसकी पिच चेंज करते हैं। पिच क्या है, मैं कल इस पे फिर से आऊंगा, लेकिन क्या आप जानते हैं पिच क्या है? मैं क्या कर रहा हूँ इजी पेस में, जहां पर मुझे कोई वोकल फटीग नहीं हो रहा, मेरी अपनी आवाज स जो है अब मैं इसको पिच चेंज कर रहा हूँ, मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। सोचिए एक सीढ़ी आप चढ़ रहे हैं आवाज से, क्या आप कर पा रहे हैं पिच चेंज करके? करके देखिए कौन कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा। एक तो डेफिनेटली ओंकार करती हैं, तो और हमिंग करती हैं, वो कर पा रही हैं। बाकी सब भी करके देखिए। वी गो लोअर नाउ। अब हम क्या करने वाले हैं? म की साउंड थी ना हमिंग में, ये नेजल साउंड है, इससे रेजोनेंस बढ़ती है। और मैंने रेजोनेंस के बारे में आपको कहा था कि दो चीजें, एक तो वोकल एनर्जी आपको बढ़ा के दे रहा है म की साउंड, हमिंग। हमिंग करने से आपको ऐसे पूरे बॉडी में भी अच्छा सा लगता है, जैसे वो स्पिरिचुअल या रिलीजियस कॉनोटेशन में, या फिर योगा में लोग करवाते हैं और वो कहते हैं कि आपसे इसकी, आपकी बॉडी के ये ओपन हो जाता है और सांसें ऐसे चलती हैं। वो भी सच में भी है। हमिंग से रिसर्च बेस्ड भी पता चला है कि
थ्रोट की जो प्रॉब्लम्स हैं, इन्फेक्शंस हैं, उस पर फ़र्क पड़ता है। सो ये मैंने पढ़ा भी है कहीं पर, तो हमिंग करना वैसे भी अच्छा है, गले के लिए भी अच्छा है और माइंड के लिए भी रिलैक्सिंग है, जिस के लिए है। अगर उससे किसी को सिर दर्द हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो ना करें और फिर जैसा कि ऐड वगैरह में कहते हैं, डॉक्टर की सलाह लेकर पूछें, लेकिन अब तक ये साबित हो चुका है, ऐसी-ऐसी एड्स आती है ना, डॉक्टर द्वारा सुझाया गया सबसे बढ़िया साबुन, तेल, आइसक्रीम, चीनी, नमक, टूथपेस्ट, तो उसी तरह से हमिंग है, जो डॉक्टरों द्वारा सुझाया गया नंबर 1 नुस्खा है, अगर ऐसा कुछ होता है। हुँ, 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 हुँ। अब ये पिचिंग मैंने की, हम पिच पे कल भी काम करेंगे। एक सिंपल मैं आपसे कहता हूँ, हम क्या कर रहे हैं, वोकल मसल पे काम कर रहे हैं, लिप की मसल पे अब मैं इसमें वावल जोड़ रहा हूँ। वावल क्या है? ये है कॉन्सोनेंट और वावल क्या है जिसमें सिर्फ साउंड जो है बाहर आ रही है। आ, ए, ई, ओ, ऊ। ये किसी भी भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में, मराठी में, जो ये हिंदी में इसको व्यंजन बोलते हैं, खाने वाला व्यंजन नहीं, स्वर और व्यंजन। तो बाबल जो है, उसमें अनऑब्स्ट्रक्टेड, मोस्टली अनऑब्स्ट्रक्टेड, बिना रुकावट के हवा बाहर आती है ज़्यादातर, उसके भी एक्सेप्शंस हैं। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, म के साथ हम जोड़ेंगे, म करके देखिए कौन-कौन कर पा रहा है, राइट, यस एंड डू इट। म, म और अपने हाथ के साथ ऐसा मूवमेंट करके देखिए कि अपने वीडियो वीडियो शायद अ, आप ऑन भी कर दीजिए, म्यूट रखिए, लेकिन वीडियो पे आप क्लिक कर दें, मैं देख पाऊँ कि आप लोग कर रहे हैं साथ-साथ में। निकिता, सुयश, एमके लिखा है यहाँ पर। विजय जी, आई कैन सी दैट, यस, आई कैन सी मेघा नाउ, और मैं तरुण जी को भी देख पा रहा हूँ। तो एक हाथ के साथ हम ऐसे करते हैं कि मा, ताकि जैसे कि हम अपने हाथ से साउंड को कहीं दुनिया की तरफ लेके जा रहे हैं। मा, एज़ इफ वी आर कैरिंग दिस साउंड, वो जा रहा है लेकिन अपने माइंड को हम एक विजुअल दे रहे हैं। जैसे सिंगर्स करते हैं ना, ऐसा वाह सुर लगा देते हैं। तो अब मैंने इसमें आ की साउंड की। विजय जी, सोचिए मत, कीजिए। जैसे कि बाबा, बड़े-बड़े बाबा ने कहा है, रामदेव जी ने कहा ना, करने से होगा, मतलब ऐसा। तो अब इसमें और वावल्स जोड़ते हैं। और क्या वावल हैं? ओ की साउंड है, ई की साउंड है। में, में, मू, राउंड हो गया। मू, ओ की साउंड, मो, मा, मे, मी, सबको जोड़ के देखते हैं एक बार। मा, मे, मी, मो, मू। एक वाइब्रेशन फील कर रहे हैं आप? कौन-कौन वाइब्रेशन फील कर रहा है ऐसा? एक गूंज रहा है ना कुछ, जैसे भँवरा होता है, ब बोलते हैं वो, मधुमक्खी होती है बुर्र, तो उस तरह की। तो फ़ील कीजिए अपने, चाहे एक हाथ लगा के देखिए अपने यहाँ पे, गले पर। कैन यू फ़ील इट? येस यू कैन, नो टू वेज़ अबाउट इट। ये जो वाइब्रेशन है, इसको फ़ील कीजिए, इसको एक्सपीरियंस कीजिए, इसको याद रखिए, अपनी मसल मेमोरी में रखिए। सोचिए कि ये रेजोनेंस, ये एनर्जी आपके साथ है, ठीक है? सब सब कोई इस एनर्जी को अपनी मसल मेमोरी में, अपने दिमाग में, अपने दिल में, इसका एक विजुअल अपने साथ बना के रखिए। द मोर यू फील दैट बज़ विदाउट डूइंग इट एक्सेसिवली, ये आपको रेजोनेट करता है, ये आपको एनर्जी देता है। आपकी साउंड रूम में भर जाएगी। आपकी साउंड माइक के साथ भी, माइक आपकी आवाज़ को सिर्फ़ एम्प्लीफाई करेगा, बढ़ाएगा। वो आपकी आवाज़ को अच्छा या बुरा नहीं बना देगा, अनलेस एंड अंटिल उसमें कुछ गड़बड़ है या फिर उसमें बेस बढ़ाया, टोन बढ़ाई है, तो आपकी आवाज़ कभी भी राखी सावंत को लता मंगेशकर नहीं बना देगा, मतलब माइक। तो ठीक है? तो आपने अपनी आवाज़ को अच्छा करना है, तो ये रेजोनेंस भी याद रखिएगा। पूरी बॉडी में, आपके अपर बॉडी में, रिब रिब से लेके, हेड से लेके, वोकल कॉर्ड्स, यहाँ पर नोज़, साइनस कैविटीज़, हेड, क्रेनियम बोलते हैं इस जगह को, आपके हाथों में तो कम, खैर, लेकिन रिब्स में और बैक में भी आप फ़ील कर सकते हैं। आप यहाँ भी याद रख के देखेंगे। फ़ील दैट, हमिंग करें।
put a pleasant feeling to it. शेविंग कर रहे होते हैं लोग या फिर मसाज कर रहे होते हैं, मसाज और उसकी साउंड आती है. आपने आइसक्रीम खाई और आपने कहा इट्स गुड. से दैट. वाह. इज इट गुड. आपके मुंह में आइसक्रीम भरी है तो आप कह रहे होंगे तो ये जो फीलिंग है हैप्पीनेस की, पुट दैट इनटू दैट साउंड. अब हम इसको रेजोनेंस में ऊपर लेके जा रहे हैं. मा 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 करके देखिए. मा मा. ये हम पिचिंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी के साथ क्यों बंधी हुई है ये? जैसे ही मैंने होठों पर काम करना शुरू किया, वोकल मसल्स, टंग और लिप्स इंपॉर्टेंट वोकल मसल्स हैं. पुराने टाइम में जब मैं आपसे कह रहा था कि ग्रीक थिएटर हुआ करते थे, रोमन थिएटर हुआ करते थे, तो बहुत बड़ा एरिना है. जैसे ग्लैडिएटर मूवी कहिए आप, तो कहीं पर भाषण देने के लिए कोई खड़ा है ना, वहां पर माइक होते थे ना ही कोई स्पीकर था. स्पीकर सिर्फ इंसान था, कोई इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी नहीं था. तो वहां से किसी को बोलना है, लाउड भी बोलना है, क्लियर भी बोलना है. तो उस क्लैरिटी के लिए कई लोग समुद्र की लहरों के साथ साथ भागते थे. जैसे आज आप ट्रैफिक के अगेंस्ट बोल रहे हो, तो उससे आपकी लाउडनेस पे काम हो रहा था. लेकिन साथ में क्या करते थे? मार्बल्स, पत्थर के छोटे कंचे जो कहे जाते हैं, मुंह में भर के फिर पढ़ा करते थे. वोकल क्लैरिटी मिलती थी, टंग और मसल्स पे काम होता था. उसके लिए मैं एक एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, किसी ने पहले भी की होगी, बट आई विल टेल यू टू डू इट अगेन. आपका वीडियो भी शायद ऑन रखिएगा. अगर आपके पास, सबके पास एक एक कोई पेन या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है. देखिए मैं क्या कर रहा हूँ. मैं वोकल मसल्स पे काम करने के लिए मैंने पेन को करीबन यहाँ रखा और मैंने एक पैसेज पढ़ना शुरू किया. इन टुडेज हाइपर competitive फर्स्ट impression world, what you say and how you say it can mean the difference between winning over the audience or leaving them cold. अब मैंने इसके बिना पढ़ा, तो मैं पढ़ रहा हूँ. In today's hyper competitive first impression world, what you say and how you say it can mean the difference between winning over the audience or leaving them cold. अब ये चॉइस मेरी है. मैं फास्ट बोलना चाहूँ, स्लो बोलना चाहूँ, उसको टुकड़ों में तोड़ना चाहूँ. In today's hyper-competitive first-impression world, what you say and how you say it can mean the difference between winning over the audience or leaving them cold. ऐसा आप वॉइस ओवर में सुनते हैं ना. Tonight at 10 at National Geographic, we'll uncover the mystery of the pharaohs. We'll uncover the mystery of the Nile River. In the movie Shakespeare in Love. आप ऐसी आवाज सुनते हैं ना, उसमें क्या कर रहे हैं? एक तरह से आप सुनिए, तो लोग गाते हुए से कुछ कह रहे हैं, स्लो पेस कर रहे हैं. तो ये सारी कैपेबिलिटी एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के पास, एक एक्टर के पास नहीं है, आपके पास भी है. लोग रैप म्यूजिक कर रहे हैं, फास्ट गा रहे हैं, फास्ट बोल रहे हैं. म्यूट रखिए अपना सेशन. वीडियो बेशक ऑन कीजिए. अगर आपके पास पेन है तो ये मैंने आपको एक एक्सरसाइज बताई. सिसिली बेरी एक ट्रेनर है, शायद अभी भी हैं वो, शेक्सपियर थिएटर कंपनी, लंदन थिएटर ग्रुप. उसमें उन्होंने सिसिली बेरीज, वो उन्होंने अपनी वॉइस एक्सरसाइजेस निकाल दी क्लैरिटी ऑफ स्पीच के लिए. वाइन की जो, जैसे कॉक, ऐसे ढक्कन जो होता है, वो अपने मुंह में छोटा वाइन कॉक बॉटल का, उसको यहाँ रखा, जैसे ऐसे रखूं मैं, और फिर बोलना शुरू करूं. अब इसको क्यों किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? आप लिख के बताइए. एनीथिंग यू थिंक why they are doing it. सब म्यूट ही रखिए प्लीज, अनम्यूट ना करें, क्योंकि फिर मेरी स्पीच आपको नहीं सुनाई देगी. ठीक है, लिख के बता दीजिए. why do we want to do that? हम ये एक्सरसाइज क्यों करना चाह रहे हैं? टंग फ्लेक्सिबिलिटी. वेरी नाइस, वेरी नाइस. यस, प्लीज म्यूट रखिए, प्लीज म्यूट रखें. इज सलमान हियर? या ओके. हाय सलमान, हाउ आर यू डूइंग? एकदम रेड हॉट. मैं तो कम, मतलब एकदम वाह. मसल एक्सरसाइज, बिल्कुल. तो ये एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज उससे क्या हो रहा है, एक तो हम उसको एक चैलेंज दे रहे हैं, टंग की मसल को और लिप की मसल को चैलेंज दे रहे हैं. जब हम उसको चैलेंज दे रहे हैं तो लेजीनेस से निकाल रहे हैं. सुबह उठ के ये एक्सरसाइज करें सेशन से पहले. अगर आपने कहीं पे स्पीच करने जा रही है, ठीक है विजय जी, तो अगर आप कहीं पे बोलने जा रहे हैं, तो कहीं पे आपकी स्पीच है, आप स्टेज पर जाने वाले हैं, सो डू
संग एक्सरसाइज अलोंग विद हमिंग एक्सरसाइज। अब इसको रखना कहाँ पर है, बहुत ज्यादा पीछे नहीं कि चैलेंज हो जाए, बहुत इजी भी नहीं। मैं आपको जो मिडिल पाथ की कल भी बात कर रहा था कि जैसे म्यूजिक के लिए मिडिल पाथ है, एक सारे गा मा पा धा नी सा, ऐसे भी किया जा सकता है, या भी किया जा सकता है सारे गा मा पा धा नी सा, ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन उसका सही तरीका होगा सारे गा मा पा धा नी। फाइन, स्टेप भी है। कुछ चैलेंज बढ़ा रहे हैं, अपना दिन का थोड़ा चैलेंज जरूर बढ़ाइए। इसको एक डेलिब्रेट लर्निंग ऐसी भी कुछ चीज कही जाती है, हम उस पर अलग से भी बात करेंगे कभी, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। डेलिब्रेट लर्निंग, आप अपना चैलेंज डेली लेवल चैलेंज, मैं और सलमान इस बारे में बात करते हैं कि अपना डेली का चैलेंज, जैसे वो अपने जब ये ग्रोथ की और मेरे ख्याल से सेल की सलमान बात करते हैं, तो वो ग्रेजुअल इंक्रीज की बात करते हैं। तो डेली आपने चैलेंज देना है, उसको पार करना है, फिर नया चैलेंज देना है, इजंट इट सलमान? ऐसा है ना कुछ कि हम नया चैलेंज लेते हैं, नया टारगेट लेते हैं, नया ग्रोथ लेते हैं। मैंने एक बहुत फनी सी चीज सुनी है कि कुछ बढ़िया बिजनेस होते हैं पंजाब में, ऐसा नहीं होता। पंजाब में तो ला देते, पैसे ला देने हैं, फिर सोची जाती है पता नहीं, वो भी एक तरीका होता है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। और कहते हैं कि एक मारवाड़ी और वो जो अपना तरीका होता है सिंधी का, वो कहते हैं यार इस साल अपने को बहुत रोकड़ा नुकसान हुआ। तो उससे पूछा कैसे नुकसान हुआ, तो वो मारवाड़ी भाई ने बताया कि यार 5 लाख का प्रॉफिट सोचा था, 3 लाख का हुआ। तो वो कह रहा 2 लाख का नुकसान हो गया क्योंकि प्रॉफिट सोचा 5 लाख का, तो प्रॉफिट हुआ 3 लाख का। तो वो ये नहीं कह रहा कि 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, वो कह रहा 2 लाख का नुकसान हो गया। तो वो आपकी सोच है, जस्ट समथिंग टू शेयर। बट दोनों 2-3 कम्युनिटीज जैसे इंडिया में कहते हैं ना कि गुजराती भाई भी कमाते हैं, तो पंजाबी लोग भी कमाते हैं, तो कहते कैसा पंजाबी सब लगा देता है, उसका पता नहीं उसको क्या हो रहा है, चलने दो देखी जाएगी। घर घर लगा दिया, वो गाड़ी खरीद ली, चलने दो, मोर यू स्पेंड मोर विल कम, उसका अलग हिसाब चल रहा है। एनीवे विल वांट टू वी कीप दैट टू। वो आपको सलमान बताएंगे कैसे वो ट्रेनिंग देते हैं आपको सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया। मैं इनका ज्वाइन करता हूँ। और भी एक डिजिटल मार्केटिंग की कोई चीज बता रहे थे विच वाज अमेजिंग, मैं तो उसके लिए एनरोल होना चाहता हूँ, सलमान मुझे बताइएगा। तो बट कमिंग बैक टू दिस, क्लैरिटी, लिप मसल और टंग। एक और मैं आपको क्विक एक्सरसाइज बताता हूँ जो बहुत फनी सुनने में लगेगी। बचपन में छोटे बच्चे आपने देखे, हमने खुद भी किया, हम ऐसे करते थे और मैं हर बार सलमान को कहता हूँ साथ में करते हैं फिर हम, क्योंकि तो आप सोचिए की साउंड, बी फॉर बॉम्बे, ऐसा, और गले पे बिल्कुल जोर नहीं डालना। अब आप क्या कर रहे हैं, आप इसमें रेजोनेंस भी बढ़ा रहे हैं, साथ में आप क्या कर रहे हैं, आप इस मसल को एक्टिवेट भी कर रहे हैं। अगर हम उसको कहीं एक्टिवेट, मतलब जैसे वो कुछ सामान बेचा जाता है ना कहीं दुनिया में, एक्टिवेटेड वाटर या फिर सुरक्षा कवच, तो हम सोच रहे हैं वो बनाते हैं एक्टिवेटेड साउंड, ऐसा एक प्रोडक्ट बनाते हैं सामान, ठीक है। तो एक्टिवेट साउंड एक्टिवेट हो जाएगी ऐसा, तो मंत्र उच्चारित किया गया ऐसे ऐसी साउंड, ऐसा ऐसा बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये आप अपने मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि आपकी रेजोनेंस बढ़ जाएगी, जो मैं आपको कहता था ना गूंज। तो अगर आपको लग रहा है आपकी आवाज में मेलोडी नहीं है, कल किसी ने लिखा था कि उसको सुनने में उसको लग रहा है कि अच्छी नहीं लग रही, तो आप हमिंग ज्यादा करें। पुराने टाइम में वो कहते हैं मटके में लोग ऐसे मुंह रख के करते रहते थे, वो क्या होता था, उसकी हमिंग मटके में जा रही है, वही हमिंग आपको वापस भी मिल रही है, यू हैविंग दैट इंक्रीज्ड रेजोनेंस। वो बढ़ के आपको ऐसा जादू अपने सर में चढ़ जाता है। Half of the things which we imagine, we start believing, and the things which we believe, they come true. ये आज का मैंने अभी अभी कोट बोल दिया कोई बढ़िया सा, तो इसको हम अलग से नोट कर लेंगे, नीचे मैं ऐसे लिख दिया करूँगा, ऐसे एक आधा कोट आया है या किसी ने पहले बोला होगा, आई डोंट नो, बट अच्छा था ये। तो ये इमेजिनेशन का आपका बहुत मेजर फैक्टर है। टेक्निक में आपको बताते जा रहा हूँ, साथ में ही आपकी इमेजिनेशन, आपके इमोशंस राइट होने चाहिए, जिसके लिए हम रिलैक्सेशन कर रहे थे, क्लैरिटी पे काम कर रहे हैं। अब क्लैरिटी के लिए आपने इस पे काम किया, टंग मसल के लिए आपने पेन रख के एक 30 सेकंड या 50 सेकंड कुछ बोला, बिना पेन रखे पहले बोलिए, फिर ये रख के बोलिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फिर से बोल के देखिए, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपका उच्चारण, तलफ्फुज, ये भी इंप्रूव हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आधी चीजें इसके लेजीनेस से हैं।
दिमाग में लेजीनेस है तो स्पीच में लेजीनेस आएगी। यू लिसन बेटर, यू स्पीक बेटर, यू थिंक बेटर, यू स्पीक बेटर। इसीलिए मैं माइंड, बॉडी, वॉइस ऐसी चीजें भी कह रहा हूँ। तो सलमान भी आए हैं, उनसे भी वैसे जानेंगे। मैं देखता हूँ इसके साथ साथ आपको मैं और भी मेजरली क्लैरिटी के ऊपर एक दो चीजें और बताता हूँ। आपने कुछ वर्ड्स लेने हैं जिसमें मैंने अभी वावल बोला या हमिंग के लिए बोला अब आप कुछ और कॉन्सोनेंट्स ले लीजिए। कॉन्सोनेंट्स क्या हुए? हिंदी, उर्दू में, इंग्लिश में जो साउंड्स हैं, क, ग, ख, ब, बी, बॉम्बे, टी, टेलीफोन, ये जो साउंड्स हैं इनके कुछ आप मिनिमल पेयर्स बोलते हैं इंग्लिश में। जो इंग्लिश लैंग्वेज जो उच्चारण प्रोनाउंसिएशन पे काम कर रहे होते हैं लोग, वो क्या करते हैं? बैग, बैग, ऐसे दो वर्ड्स ले लेते हैं। बैग, बैग, जिस लैंग्वेज, जिस वावल में, जिस साउंड में उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम लेके चल रहे हैं कि हमने तो सारी साउंड अच्छी करनी है। द मोमेंट यू इम्प्रूव वन साउंड, आप सिर्फ उस साउंड को ठीक नहीं करते, उस साउंड से मिले हुए हजारों वर्ड्स को भी ठीक कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है? एक कॉन्सोनेंट लेना है। कॉन्सोनेंट क्या है? क, ग, ट, ड, प, ब। अभी इसके साथ द मोमेंट आई से, तो अभी करता हूं मैं आपसे, आपने यहाँ पे हाथ रखा जैसे मैंने बोला, इंग्लिश का वर्ड बोल रहा हूं मैं, या फिर हिंदी में बोला जाता है जो फल के लिए बोला जाता है वैसे ही। तो यहाँ पे कोई वाइब्रेशन नहीं है, इजंट इट? वाइब्रेशन नहीं है। लेकिन जैसे मैं बोलता हूं ब, यहाँ पर एक वाइब्रेशन है, राइट? तो ये जो वाइब्रेशन है, ये कुछ वर्ड्स में, कुछ अल्फाबेट्स में वो वाइब्रेशन है, उसको भी महसूस करना है। और जिनमें वो नहीं है, हमारी 3 जगह है जहां से मेजरली साउंड निकल रही है। ये सुनने में, इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लेकिन एट द सेम टाइम बहुत मजेदार सिंपल चीज है। मैं बोलता हूं प, ब, दोनों चीजें होठ से निकल रही हैं। प, ब, प्लॉसिव्स हैं, बाहर निकल रहे हैं, ठीक है? प, ब। अब मैं बोलता हूं, इंग्लिश में जो साउंड है, हिंदी में जो ठ है, ठ, और इंग्लिश में जो है ट, वो एस्पिरेटेड बोलते हैं। अगर आप प्रोनाउंसिएशन की बुक में देखेंगे, टी लिखा होगा, साथ में हल्का सा एच ऊपर लिखा होगा, ऐसे प के ऊपर एच लिखा होगा, और ऐसे एक और साउंड अभी बताऊंगा जिसके साथ में एच लिखा होगा। ऐसे बैक ऑफ द टंग जाएंगे हम पीछे, सॉफ्ट पैलेट है, उसमें हम बोल रहे हैं हिंदी में, उर्दू में और इंग्लिश में जो क की साउंड है, ठीक है? उसके साथ एक साउंड आ रही है, जैसी वॉइस आएगी उसमें ग, गाना गाने वाली, राइट? एक ही प्लेस, जगह एक ही है। हैरानी की बात है ना, एक ही जगह है। हमने सोचा नहीं इस तरह से कभी। ग, ड, गजल के लिए तो और पीछे जाना पड़ेगा आपको। गजल का जो कारवां है, उसकी दुनिया कहीं और है। मुझे बहुत मुश्किल से समझ आया था। एक बार मैंने बोला कि आपका क्या ख्याल है, तो मुझे रिकॉर्डिंग इंजीनियर दूसरे का, सर ख्याल, ख्याल बोलिए, ख्याल। मैंने वो हाय, अब उन बोल रहा है ना, आपने ख्याल फेंक के मारा आपने। तो फिर धीरे धीरे समझ आया कि वो जो खान जो है, सलमान साहब जो हैं, खान फ्रॉम एपिग्लॉटिस, तो वो उर्दू ने वो किया है। पर्शियन लैंग्वेज जब हिंदुस्तान में आई तो पता चला कि ये भी ऐसी जगह है। तो बढ़िया है, मुझे तो सारी लैंग्वेजेस पसंद है, संस्कृत, उर्दू। इनफैक्ट उनके उनके रीजन है। मेरा जो पर्सनल, मैंने जो माना, मैं खाली बोल देता हूँ एक उसमें सेंटेंस में। देखिए, संस्कृत ना उच्चारण के लिए बड़ी सही है, प्रोनाउंसिएशन के लिए। अब लोगों की ना उर्दू संस्कृत की लड़ाई हो जाती है। मतलब संस्कृत तो खैर वो तो क्लासिकल हो गई, उसको बोलने से, मतलब मैं प्रैक्टिकली उसको बोलने से कोई मॉनेटरीली आपको फायदा नहीं होने वाला। उर्दू का फिर भी ऐसा एक, मतलब आपको लगेगा उर्दू बोलेंगे तो भाई एकदम रौनक आ जाएगी, मतलब। तो हाँ, उर्दू क्या करती है, उसको श्रृंगार जैसे कहते हैं ना, मतलब उर्दू बोलती है हाँ, नफासत। आपने जैसे मैंने वर्ड बोला नफासत, भाई 2-4 लोग सोचेंगे इसको क्या हो गया, ये तो कुछ बढ़िया सी बात बोल दी है यार। तो संस्कृत क्या कर रही है, उसमें बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन की जगह है, बहुत कुछ है उसके अंदर। और उर्दू क्या कर रही है, उसको संवार रही है, तो वो सुनने में बड़ा सही है। तो लैंग्वेजेस का ये बड़ा मजेदार एस्पेक्ट है। तो आपने वो लैंग्वेजेस को वैसे भी सुनना है, अलग अलग लैंग्वेजेस। जैसे सलमान, मुझे आपसे
किसी सेशन में बात कर रहे थे कि अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आप देश के अलग अलग हिस्सों में, कैन यू टेल दिस वन मोर टाइम? यस यस यस, आई एम कमिंग बैक टू दैट। तो आप देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, आप दुनिया में ट्रैवल करते हैं, यू लिसन टू देयर लैंग्वेज, यू अंडरस्टैंड हाउ दे स्पीक। इफ यू गो टू द मिडिल ईस्ट एंड व्हाई दे स्पीक लाइक दिस, यू अंडरस्टैंड दैट। तो आप सुन रहे हैं वो आप स्पेनिश बंदे को सुन रहे हैं, मुचस ग्रासियस, tiempo, tiempo, कुछ वो अलग साउंड सुनाई दे रही है। And when you go to France, if a French person come to India, they all speak English, anglais। तो लेकिन वो अलग अलग साउंड क्यों बोल रहे हैं, वो आपको नहीं समझेंगे, आपको उन्हें समझना पड़ेगा, बिकॉज आप उनके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेके जा रहे हैं, राइट? एज एन एक्टर तो मेरा प्रोडक्ट सर्विस तो यही है कि मुझे ये भी समझना है कि पाकिस्तान कैसे बात कर रहा है, हिंदुस्तान में क्या बात की जा रही है, जालंधर, चंडीगढ़, गुजरात, मुंबई। अगर मैं एक्टर हूं या ट्रेनर हूं या सेलर हूं, तो ये आप सुनिए, बेटर सुनिए उसको। मैं अभी वापस लेके आ रहा हूं, ठीक है? ब, एक ही जगह, लिप्स, बैक, हार्ड पैलेट बोलते हैं इसको, ड, ड, ड की साउंड, ठ की साउंड, या इंग्लिश में ट की साउंड जो है, और बैक, ग। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ वावल जोड़ रहे हैं। बोलिए, बा, डा, गा। 3 साउंड्स में बोलता हूं, जैसे बोले पटाखा बोलते हैं ना हिंदी में, वैसे मैं फ बोल रहा हूं। और ये बहुत प्लेजेंट है, सुबह उठ के अगर आप बोले ना तो रिलैक्सिंग सा है, क्योंकि आप ब्रीदिंग ब्रेथ को छोड़ रहे हैं, खाली एक अर्ज आ बाहर निकल रही है। फिर ब, ड, ग। ये आपकी क्लैरिटी के लिए मैंने एक्सरसाइज बना दी है, मैंने नहीं बनाई, मतलब मैंने आपको बता दी है। ब, ड, ग, ब, ड, ग। ऐसे ही आप वर्ड्स बना दीजिए, ब, ड, ग, गुड 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 गुड, बैड 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 बैड, गुड्डा 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 गुड्डा, बैडा 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 बैडा। आप वोकल मसल पे काम कर रहे हैं। ऐसे ही आप इसीलिए टंग ट्विस्टर्स बन जाते हैं। She sells seashells at the seashore and what she sells at the seashore are the seashells। ऐसे पके पेड़ पर पका पपीता, ऐसे वो क्यों बनते हैं? एक तो वो चैलेंज देते हैं, तो आपने थोड़ी थोड़ी चैलेंज वाली चीजें उठानी है। टंग ट्विस्टर्स आपको कहीं मिल जाएंगे, मुझे नहीं बताने पड़ेंगे कि टंग ट्विस्टर्स कौन से हैं, ये ढूंढिए आप। मोमेंट आज इंटरनेट पर डालेंगे टंग ट्विस्टर्स, हिंदी के, उर्दू में, पंजाबी में, हर चीज में मिलेंगे आपको। उस भाषा के लिए इंग्लिश हिंदी के आप रखिए। इंग्लिश बिजनेस की लैंग्वेज है तो डेफिनेटली इंग्लिश पे काम करना ही पड़ेगा। एजुकेटेड इंडियन इंग्लिश हमारी होनी चाहिए। एजुकेटेड इंडियन इंग्लिश में ये नहीं कह रहा हूँ कि that we all start speaking like a British person and we speak and nobody understands, they look at us, oh my goodness, what has gone wrong with them। जैसे कि अभी एक सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पर, द सूटेबल बॉय, विक्रम सेठ की वो सीरीज, अभी इससे पहले मैं देख रहा था, उसमें सब एक्सेंटेड इंग्लिश, ओ मामा आई एम टेलिंग यू आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस पर्सन। तो इंडियन लोग ऐसे बोल रहे हैं कि कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रही है, बट बढ़िया है, बनाने वाले बीबीसी हैं, तो बीबीसी विल मेक समथिंग लाइक दिस, डोंट यू थिंक सर? 1951 में वो सब इसी तरह से इंग्लिश बोल रहे हैं, तो ब्राउन पीपल आर स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एक्सेंट, बट फन ज्यादा नहीं होना चाहिए हमारे, जैसे कि हम थोड़ी काम की बात भी करेंगे, तो क्लैरिटी कि ये एक्सरसाइज आपने रखनी है, इसके साथ और वावल्स जोड़ने हैं और अल्फाबेट्स जोड़ने हैं, और ये आपका एक डेली का, कल की जो रूटीन मैंने आपको बताई थी, ब्रीदिंग, लाउडनेस, उसके साथ आप ये क्लैरिटी के भी गार्डन, गेट, अगो, अगेन। क्या हो रहा है? ग की साउंड के साथ अलग अलग वावल्स की साउंड जुड़ रही है। ग्लोट यानी या फिर गोट, गोट, गैग, गार्डन, गेट, अगो, अगेन, किक, काइट, क्लोज, क्रू, क्लॉक, क्लीन। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे यार ये इसने क्या बताया।